हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को चाहो तो फॉलो कर सकते हो। एंड कल के दिन की बात करें, कल है सैटरडे, तो स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड होने वाला है, तो जरूर रिमाइंडर सेट करके यहाँ पे रख लेना। कल का वीडियो गलती से भी मिस नहीं करना है। दोनों चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन पे मिल जाएंगे। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों फाइनली हम कह सकते हैं एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज मार्केट में आज के दिन हम लोग को आते हुए देखने को मिल चुकी है। नो डाउट, सबसे पहले तो डिस्क्लेमर ही देना चाहूंगा कि रिपोर्ट के जरिए हम लोग को खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है, बट ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया था कि इस प्रकार की चीजें आपको आराम तरीके से देखने को यहाँ पे मिल जाएगी, क्योंकि सिचुएशन ही वैसी है। मतलब मार्केट की अगर हम लोग बात करें, आज के दिन भी लाल रंग देखने को यहाँ पे मिल गया। कुछ जगह पे पॉइंट की गिरावट, कुछ जगह पे 1-1.5% की गिरावट, ठीक है। एंड सेक्टर वाइज अगर हम लोग बात करें तो मैक्सिमम सेक्टर्स में हम लोग को पिटाई देखने को यहाँ पे मिल गया। बट सबसे ज्यादा आज के दिन कौन सा सेक्टर पिटा, तो आप देख सकते हो दोस्तों, निफ्टी ऑटो में तो भाई 2.5% से ज्यादा की गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गई। सो ऐसा क्या हो गया भाई, जिस चीज के चलते कि निफ्टी ऑटो एंड इसके अंदर जितने भी कंपनीज है आपने चेक किया होगा, ठीक है, सब में हम लोग को ज्यादा से ज्यादा गिरावट देखने को मिल गया। एंड खास करके तो फोर व्हीलर में ज्यादा क्यों हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिल गई, तो दोस्तों इसके पीछे का रीजन है इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड आई हुई खबर। यस, काफी जबरदस्त खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है दोस्तों। किस चीज को लेकर, कि दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को लेकर। अभी आप बोलोगे अरे ईवी पॉलिसी 2024 अभी तो देखा था, तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा ये ईवी पॉलिसी अभी हटने वाली है। एक नई और ईवी पॉलिसी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। यस, न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी अभी हमारे सामने यहाँ पे आएगी। अभी आप बोलोगे कि कब आएगी, तो दोस्तों ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट मंथ मतलब अभी फेब चल रहा है, तो मार्च में हम लोग को नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो अभी आप बोलोगे कि क्या जरूरत है, अभी तो था लेटेस्ट, अभी तो बनाई थी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की बात करें, इतना इमीडिएटली इसको चेंज करने की क्या जरूरत है। तो दोस्तों इसके पहले भी मैंने आप लोगों को सिखाया, अगर आप शेयर मार्केट में हो तो आपको रीड बिटवीन द लाइंस ये चीजें समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। रीड बिटवीन द लाइंस मतलब ये मैंने कोई आज बात आपको नहीं बताई थी, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये सारी चीजें होने वाली है, खास करके पूरे ऑटो सेक्टर में होने वाली है। क्यों? क्योंकि जब हम लोगों ने देखा था जो दिसंबर मंथ में कौन जीत कर आया था भाई, इलॉन मस्क की अगर हम लोग बात करें, डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन हम लोग को जीतते हुए देखने को मिले थे। और डोनाल्ड ट्रंप तो भाई बस मोहरा है। एक्चुअल में अगर देखा गया दोस्तों तो कौन इलेक्शन जीता आप ऐसा बोल सकते, तो ऑब्वियसली इलॉन मस्क हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। ये सबसे ज्यादा हम लोग को खुश देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि अभी वो अपने पावर का इस्तेमाल करके, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर बना के, ठीक है, एंड डोनाल्ड ट्रंप हमारे देश के ऊपर प्रेशर बना के क्या करेंगे, टेस्ला की एंट्री करवाएंगे हमारे देश में। ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता के रखा होता, आप चाहे तो चेक करके देख सकते हो। दिसंबर वाले पहले से ही, मतलब इलेक्शन से रिलेटेड मैंने वीडियो भी बनाया था कि डोनाल्ड ट्रंप अगर जीत के आए तो समझ लेना हमारे ऑटो सेक्टर में उथल पुथल मच सकता है। क्यों? क्योंकि टेस्ला की एंट्री वो करवाएंगे ही करवाएंगे, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी है, इतना बड़ा बड़ा बिजनेस हमारे उनके साथ होता है, वो रेस्ट्रिक्शन डाल देंगे, ठीक है। और वो रेस्ट्रिक्शन अगर हमारे देश के ऊपर लग गए, जैसे कि आपको पता है रेसिप्रोकल टैरिफ की बात होती है, तो हर सालाना हमें 60,000 करोड़ का नुकसान हो सकता है, 60,000 करोड़, ठीक है। तो इसी चीज के बदले कुछ ना कुछ वो भी चाहेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन लगा देंगे। और उस टर्म्स एंड कंडीशन में यही रहेगा कि इलॉन मस्क की जो कंपनी है स्टारलिंक, टेस्ला जैसी कंपनी, उनके कंडीशन के मुताबिक भारत में एंट्री करवा दे। और यही चीजें अभी हम लोग को होते हुए देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं, ये ऑलरेडी मैंने ये सारी पॉइंट्स आपको सिखा के रखे थे। मतलब क्या है दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में हो तो इतना एडवांस आपको सोचकर चलना होता है। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, या फिर मंडे के दिन क्या होगा, ऐसा नहीं सोचना होता है। आगे थोड़ा और आगे देखो कि क्या क्या हो सकता है करके, ठीक है। अभी इसी से रिलेटेड हम लोग को वो खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है कि ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है दोस्तों, उसमें अभी हम लोग को बदलाव होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले। यस, नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी आने वाली है। सो ऑब्वियसली इसमें हम लोग को टर्म्स एंड कंडीशंस भी देखने को यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। एंड सारे जो आपको पता है भाई, इलेक्ट्रिक व्हीकल ये पॉलिसीज जो रहेगी वो किसके लिए रहने वाली है, ये टेस्ला के लिए रहने वाली है। जो विदेश की गाड़ी हमारे देश में आती है उसी से रिलेटेड सारी चीजें देखने को मिलने वाली है। सो टर्म्स एंड कंडीशंस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सरकार, अगेन कह रहा हूँ, ये रिपोर्ट के जरिए, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बोला था, इसमें कुछ चीजें प्लस माइनस हो सकती है, बट सरकार ने यहाँ पे क्या किया है, टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे सामने रखे हुए हैं, ठीक है। ये चीजें करनी होगी, अच्छा ये चीजें नहीं करनी होगी, ऐसे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे सामने रखे हुए। एंड जो भी कंपनी उस टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करेगी उसके ऊपर लगने वाला टैक्स को वो घटाने के लिए रेडी है। टैक्स को घटाने के लिए मतलब जो इंपोर्ट ड्यूटीज लगाते हैं, इंपोर्ट टैक्स लगाते हैं, वो सरकार घटाने के लिए रेडी है। कितना?
तो दोस्तों 110% का टैक्स लगाते हैं सरकार। बाहर से अगर गाड़ी आती है, ठीक है, एक अमेरिका का ही एग्जांपल ले लो। अमेरिका में 50 लाख की गाड़ी अगर हमारे देश में आती है तो उसके ऊपर लिटरली 50 लाख से भी ज्यादा 55 लाख का टैक्स लगता है भाई। 110% का टैक्स लगता है, ठीक है। तो वो गाड़ी 50 लाख की कितनी हो जाएगी? अब देख लेना, 1 करोड़ 5 लाख की हो जाएगी। ऊपर के और जो टैक्सेस बिक्सेस वो तो पकड़े भी नहीं है। तो आप मुझे बताओ वो गाड़ी क्या बिकेगी, क्या बिजनेस होगा? सो इन शॉर्ट कुछ धंधा ही नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि बीच में बजट में हम लोगों ने क्या देख लिया था कि सरकार ने टैक्स को कम करके कितना किया था, 70% तक। तभी भी मैंने आप लोगों को बोला भाई 70% ये थोड़ी ना मानने वाले। एंड ऊपर से उन्होंने बाकी की चीजें बढ़ा कर रखी हुई थी, ऊपर ऊपर का टैक्स बताया था। अभी दोस्तों आप देख सकते हो दोस्तों क्या बोला जा रहा है, क्या चीजें देखने को मिल रही है कि इंडिया की नई इनकम टैक्स नहीं, इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी की अगर मैं बात करूं, वहां पे इंपोर्ट ड्यूटी को डायरेक्ट 110 से घटाकर, बाप रे बाप, डायरेक्ट 15% इतना कम कर दिया। 110% से डायरेक्ट 15%, ठीक है। बट जैसे मैंने अभी आप लोगों को क्या बोला कि टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। बट जस्ट इमेजिन 110% से किधर डायरेक्ट 15, सोच कर देख लीजिए, ठीक है, कि मतलब गाड़ी अभी हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट जितने प्राइस की थी, ठीक है, थोड़ा बहुत तो टैक्स लगता ही लगता है, ठीक है। तो ये पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। और ऑलरेडी अगर हम बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी वार्निंग देके रखी हुई थी कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे आप टैक्स कम कर रहे हो, 110 का 15 कर रहे हो और इंटरनली कुछ बहुत ज़्यादा टैक्सेस विक्सेस लगा के रख रहे हो, जीएसटी से रिलेटेड कुछ चीज़ें कर रहे हो, कोई इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ पे कर रहे हो, तो वो भी नहीं चलेगा। वो भी अगर वो करेंगे तो उन्होंने बोला है भाई रेसिप्रोकल टैरिफ में हम वो भी कंसिडर करेंगे। सो सारी वार्निंग उन्होंने देके रखी थी। एंड आप देख सकते हैं प्रेशर क्लियर कट देखने को मिल रहा है, जहाँ पे नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में बताया जा रहा है कि टैक्स डायरेक्टली 110% से 15% तक यहाँ पे नीचे यहाँ पे लाया जाएगा। सो ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बोला कि सरकार ने भी यहाँ पे क्या करने वाले, वो टर्म्स एंड कंडीशन सामने रखेंगे भाई, ठीक है। अभी जैसे कि मान लो सीधा बोल ही देते हैं कि टेस्ला हमारे देश में आना चाहता है ना, उनको बोला है कि आपके ऊपर 110% टैक्स लगता है ना, चलो छोड़ो 15% लगेगा, सिर्फ 15%, बट आपको ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। अच्छा, अभी ये चीज़ें क्या है, तो चलो वो आपके सामने यहाँ पे मैं रखना चाहूँगा। सबसे पहले तो उन्होंने यहाँ पे बोला है मतलब अभी भी ऑफिशियली सामने नहीं आया, वो अभी आ ही जाएगा कुछ दिनों के बाद, कि बताए कि इंटरेस्टेड मैन्युफैक्चरर हैव 120 days टू अप्लाई एंड मीट द क्राइटेरिया टू टेक द एडवांटेज ऑफ स्लैश इम्पोर्ट टैरिफ। कितना? 110 का 15 वाला, ठीक है। तो ये उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है, सरकार को बताना पड़ेगा, ठीक है। 120 दिन का यहाँ पे टाइम है। उस हिसाब से एक बार अगर आपने इससे रिलेटेड चीज़ें बोल दी, हाँ हम इंटरेस्टेड है करके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ेगा, मीट करना पड़ेगा। अच्छा, क्या क्राइटेरिया है भाई? तो कुछ कुछ पॉइंट्स जो मेजर पॉइंट है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहले आप देख सकते हो कि रिवाइज पॉलिसी में बताया जाएगा कि अगर आपको मान लो, अभी मैं हम टेस्ला का ही एग्जांपल लेते भाई, और क्या ही एग्जांपल ले, कि टेस्ला की गाड़ी अमेरिका से, ठीक है, हमारे देश में आती है, ठीक है, अमेरिका से आ जाए, जर्मनी से आ जाए, किधर से भी भेजे वो, ठीक है, तो 8,000 गाड़ियां जो रहेगी, जिसका प्राइस है $35,000 और उसके ऊपर, ठीक है। तो सालाना अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो 8,000 गाड़ी आप बाहर से मंगवा सकते हो, ठीक है। और उसके ऊपर आपको कोई 110% का टैक्स नहीं, सिर्फ आपको 15% का ही टैक्स देने की जरूरत है। कितना? सिर्फ 8,000 गाड़ियों की उन्होंने बात की है। अभी आप बोलोगे कि 8,000 गाड़ियाँ बस इतना सा ही बाहर से अलाउड है, तो बाकी क्या करना है? तो बाकी उन्होंने बोला है कि भाई हमारे देश में गाड़ियाँ बनाओ, ठीक है। सो उन्होंने बोला है कि हमारे देश में गाड़ियाँ बनाओ। इससे रिलेटेड आपको इन्वेस्टमेंट भी करने पड़ेंगे, जैसे कि $500 मिलियन की बात की थी, जो कि बनता है लगभग 4,150 करोड़ के आसपास। आपको क्या करना है? यहाँ पे हमारे देश में निवेश करना है, ठीक है। डोमेस्टिक लेवल पे आपको मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे करनी है। एंड इसमें भी कंडीशन है कि अगर आप ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हो $500 मिलियन का, ठीक है, उसमें एग्जिस्टिंग फैसिलिटी पुरानी वाली, ठीक है, उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। अगर आपने प्रीवियसली कोई इन्वेस्टमेंट किया है वो भी कंसिडर किया नहीं जाएगा। प्लस लैंड एंड बिल्डिंग में भी लगाया हुआ पैसा, ठीक है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, उसको भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। प्योर एंड प्योर फ्रेश इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, एंड वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ी एंड फैक्ट्री से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। ये भी उन्होंने बात बोल के रखी हुई है, ठीक है। अभी आप ये बोलोगे कि टेस्ला तो था ही नहीं यहाँ पे, तो फिर ये क्यों बोला? अरे भाई बाकी के तो गाड़ियाँ है, ठीक है, बाकी कोई आप मर्सिडीज पकड़ लो, BMW पकड़ लो, कोई ना कोई, इतने सारे दुनिया भर के, GM की अगर हम लोग बात कर ले, इतने सारी विदेशी कंपनियां हम लोग को देखने को मिल जाती है, वो तो है, ठीक है। तो उनके लिए ये बाकी की कंडीशन डाल के रखी हुई है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो एक और कंडीशन है, कौन सा? कि एनुअल टर्नओवर टारगेट। यस, सरकार ने यहाँ पे बोला है भाई टारगेट को आपको फुलफिल करना पड़ेगा। जैसे कि मैन्युफैक्चरर जो गाड़ी बनाने वाले हैं, तो प्रोग्रेसिव वे में रेवेन्यू माइलस्टोन आपको 5 साल में अचीव करना है। जैसे कि पहले 2 साल में भाई आपको 2,500 करोड़ का रेवेन्यू अचीव करना है,
4 साल में 5,000 करोड़ का और 5 साल में 7,500 करोड़ का। ठीक है, ये माइलस्टोन आपने अचीव यहाँ पे करना है। एंड लोकल प्रोडक्शन प्लांट की अगर हम लोग बात करें तो तीसरे साल से ही मतलब सेटअप होके काम स्टार्ट यहाँ पे होना चाहिए एंड 25% तक यहाँ पे वैल्यू एडिशन स्टार्ट होना चाहिए एंड आगे जाके 5वें साल में ये 50% तक जाना चाहिए। ये क्यों रखा है? वरना ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई कि टेस्ला यहाँ पे प्लांट लगा रहा है, ठीक है, और आप बोले कि देखो हम लोग ये प्लांट तो लगा दिया, हो गए 10 25 30 साल चल ही रहा है, प्लांट में काम ही चल रहा है। तो ऐसा नहीं भाई, उन्होंने बोला है कि 3 साल में काम स्टार्ट भी होना चाहिए एंड ऊपर से रेवेन्यू टारगेट भी दिए हैं कि इतना इतना सेल्स यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। एंड ये अगर सारी चीज़ें, ये टर्म्स एंड कंडीशंस, ये सारी चीज़ें ओके 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 टिक 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 लग जाता है, तो जाके हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि आपको जो बाहर से जो गाड़ी आप मंगवा रहे हो ना, 110 नहीं भाई, चलो 15% ही टैक्स दे दो, बट कितना? सिर्फ 8,000 गाड़ियों के लिए, ठीक है। 8,000 गाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा रहती है एंड प्रीमियम क्वालिटी की, जैसे कि आपको पता है कि $35,000 और उसके ऊपर के हिसाब से है। अच्छा, कोई ये सोचता होगा कि भाई 8,000 के ऊपर अगर चला गया तो दोस्तों यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि एनी इंपोर्ट बियॉन्ड दिस लिमिट विल हैव द स्टैंडर्ड, वही 110% का फिर ड्यूटी लगना पड़ेगा, टैक्स यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सिर्फ 8,000 तक की चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। अभी इसमें कुछ और भी प्लस माइनस यहाँ पे हो सकता है, बट ये चीज़ें देखने को नहीं। तो कंक्लूजन क्या है भाई? कंक्लूजन यही है भाई कि टेस्ला की एंट्री हमारे देश में होने वाले, इन शॉर्ट रिपोर्ट के जरिए तो ये भी बोला जा रहा है कि Q3 में ही टेस्ला अपनी गाड़ियाँ बेचना भी स्टार्ट कर देगा, ठीक है, क्योंकि अभी तो डायरेक्टली गाड़ियाँ वो देश में यहाँ पे सेंड ही करेंगे ना, सीधा एक्सपोर्ट ही कर देंगे, इंपोर्ट हो जाएगी हमारे देश में, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट यहाँ पे हो जाएंगे। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, मतलब कॉम्पिटिशन ईवी सेगमेंट में ज़बरदस्त यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। अभी टेस्ला आएगा नहीं आएगा, टर्म्स कंडीशन अप्लाई करेगा नहीं करेगा, वो तो एक्चुअल में जब ईवी पॉलिसी सामने आएगी तभी पता यहाँ पे चलेगी। ये सारी चीज़ें रिपोर्ट के जरिए देखने को मिल रही है, बट यही रीज़न था, इस चीज़ के चलते आप देख सकते हैं आज के दिन ऑटो सेक्टर में भूचाल था। टाटा मोटर, महिंद्रा, हुंडई की अगर बात करें, एकदम जोरदार तरीके से क्रैश होते हुए देखने को मिले थे, जस्ट बिकॉज ऑफ न्यू इनकम टैक्स, वापस इनकम टैक्स बोल रहा, न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी यहाँ पे आ रही है, ऐसी खबरें रिपोर्ट के जरिए देखने को मिली इस चीज़ के चलते। सो लेट्स सी एग्जैक्टली क्या होता है करके, एंड इस चीज़ का इम्पैक्ट कॉम्पिटिटर के ऊपर कितना पड़ेगा। अभी ये देखना पड़ेगा कि टेस्ला अपनी कौन सी रेंज वाली गाड़ी यहाँ पे लॉन्च करती है, बिकॉज अगर देखा गया रिपोर्ट के जरिए ये भी बोला गया रहता कि 25 लाख के आसपास ये अपना लोएस्ट मॉडल भी लेकर यहाँ पे आ सकते हैं। तो इस चीज़ का इम्पैक्ट डेफिनेटली हम कह सकते हैं। टाटा की जो नई गाड़ियाँ आने वाली हैं, ठीक है, अविन्या की अगर बात करें, महिंद्रा एंड महिंद्रा की अगर हम लोग बात करें, उनकी जो गाड़ियाँ हैं, ठीक है, मैंने बीच में एक वीडियो भी बनाया था, आप सब लोगों को पता ही होगा। ये देखो, इस वीडियो की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, 2 दिन पहले की ही हम लोग को ये वीडियो देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि टाटा मोटर, महिंद्रा वालों को थोड़ा अभी सावधानी से काम यहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे बढ़ने वाला है, ठीक है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो आप चाहो तो इसको लाइक एज वेल एज शेयर यहाँ पे कर